अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त समीर और मेरे चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं दिल्ली की एक ऐसी तारीखी मकामात में जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मकबरा, एक ऐसा किला जो कि सरजमीन दिल्ली में गुमनामी के साए में जी रहा है, जिसको तारीख़ के पन्नों में दबा दिया गया है। अमूमन तौर पे लोग दिल्ली आते हैं स्पेशली कुतुब मीनार घूमने के लिए, लाल किला घूमने के लिए, जामा मस्जिद घूमने के लिए या फिर हुमायूं टॉम घूमने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मकामात पर लेकर आया हूं जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के हौस खास इलाके में और यहाँ मौजूद है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ किला और पानी का बनाया हुआ हौस, जिसको आप हम सब हौस खास के नाम से जानते हैं। अभी इस मकबरे के अंदर चलते हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख़ है, पूरी मैं आपको बयां करता हूं। तो पहले टिकट ले लेते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल मुझे टिकट मिल चुका है। जो इंडियन सिटीज़न की टिकट की कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़ की, और जो विदेशी टूरिस्ट है यानी कि विदेशी पर्यटक है उनको इसका 250 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। तो फ़िलहाल मुझे टिकट मिल चुका है, चलते हैं अब अंदर की जानिब। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं दाखिल हो चुका हूँ हौस खास के मकबरे के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडियन सिटीज़न की जो इसकी फ़ीस है वो है 20 रुपीज़ की, यानी कि 20 रुपये की। और अगर कोई विदेशी पर्यटक आता है, विदेशी टूरिस्ट आता है, तो उसको एंट्री के रूप में उसको 250 रुपये देने पड़ते हैं। फ़िलहाल मैं इंडियन हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात का, और मैंने 20 रुपये का टिकट लेके अंदर एंट्री पा ली है। तो अब चलते हैं सबसे पहली डेस्टिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं 3 गुंबदों वाली इमारत। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस किले के अंदर, इस मकबरे के अंदर दाखिल हो गए तो राइट हैंड पे जो सबसे पहली जो इसका जो मोनूमेंट्स है उसको हम जानते हैं 3 गुंबदों वाली बिल्डिंग के नाम से, यानी कि 3 गुंबदों वाली इमारत। इसको 3 गुंबदों वाली इमारत क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं अभी आपको बताऊंगा। जब तक इस बोर्ड को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि इस इमारत को 3 गुंबदों वाली इमारत क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। दोस्तों, इस 3 गुंबदों वाली इमारत के बारे में हर इंसान का अलग अलग नज़रिया है। मैंने कुछ गार्डों से पूछा और कुछ गाइड से पूछा, तो कुछ का कहना है कि ये उस ज़माने के सभागार हुआ करते थे, आम लोगों की यहाँ जनसभाएं हुआ करती थी, लोग अपनी अपनी परेशानी, अपने अपने मसले मसाइल यहाँ पर आकर बताया करते थे, और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे शो भी हुआ करते थे उस ज़माने की। और कुछ यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनका कहना है कि ये उस ज़माने में मंडप हुआ करते थे, लोग यहाँ पर बैठकर कुछ अपने प्रोग्राम करते थे जिसमें सभी धर्मों का आना जाना था। वल्लाह वल्लम, अल्लाह जाने क्या सच्चाई है इसके पीछे। तो दोस्तों, इसी 3 गुंबद वाली इमारत के पास में ही है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की बनाई हुई तारीख़ी मस्जिद, जिसमें अब ताला लग चुका है। यहाँ पर शायद नमाज नहीं होती है, लेकिन मस्जिद भी अब जो है बहुत ही खस्ता हाल में है, सिर्फ उसके कुछ नामो निशान ही बचे हुए हैं बतौर यादगार। बस वहाँ पर अब मेहराब और कुछ जो मस्जिद के मेंबर्स होते हैं वो मौजूद हैं निशानी बतौर। तो फिलहाल चलते हैं मस्जिद के गेट के पास में, देखते हैं कि अब कौन कौन सी निशानी मौजूद है। पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था इसमें एक मेंबर जो है मौजूद है, कुछ मेहराब के निशान मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मस्जिद, इसको बंद कर दिया गया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सामने वो मेहराब दिख रहा है, मेंबर दिख रहा है मस्जिद का। अब शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर नमाज नहीं होती है, इसी वजह से इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो आगे का हिस्सा है वो खस्ता हाल है, टूट चुका है लगभग। ये पूरा मस्जिद का हिस्सा हुआ करता था, पर अफसोस कि इस मस्जिद में भी ताला लग चुका है। और अब इस मस्जिद के आसपास लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, सिर्फ सैर सपाटा करने आते हैं, अपनी तस्वीरें खींचने आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक पिकनिक का और एक अय्याशी का अड्डा बन चुका है। और भी इस मकबरे के अंदर बहुत सारे गलत काम होते हैं, जो कि अभी बताना मुझे मुनासिब नहीं है। दोस्तों, ये है वो पानी का हौस। जी हाँ, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी को हौस खास के नाम से जानते हैं। हौस कहते हैं जहाँ पर हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि पानी का टैंक।
जी हाँ दोस्तों, पानी का टैंक ख़ास लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए। ये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ एक ख़ास टैंक हुआ करता था, जो कि उस ज़माने में पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी और लोगों ने शिकायत की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से कि बादशाह सलामत, इस इलाके में पानी की बहुत किल्लत है, लोग प्यास से बेहाल हैं। तो अपनी आवाम को मद्देनज़र में रखते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही किले के आसपास में ही एक तालाब का निर्माण कराया, जिसको आज भी हम सब हौज खास के नाम से जानते हैं, जिसको अब झील का रूप दे दिया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर लोग सैर सपाटा करने आते हैं, लेकिन ये वो झील है, ये वो तालाब है जो उस ज़माने में लोगों की प्यास बुझाया करता था और पूरा इलाका इस हौज पर ही निर्भर था। यहीं से लोग पानी लेते थे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और पानी पीने के लिए। ये बहुत ही बड़ा पानी का एक सोर्स था उस ज़माने में, जो कि पूरे इलाके की प्यास बुझा रहा था। और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ तालाब आज भी हम सब देख सकते हैं, आज भी मौजूद है। उन्होंने कितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है और अपनी आवाम का कितना ख्याल था लोगों का, जो कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आवाम को देखते हुए इस तालाब का निर्माण कराया। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये जो एरिया था मस्जिद का एरिया था, जिसको अब पिकनिक स्पॉट में बदल दिया गया है। 3 गुंबदों वाली इमारत है, जो कि अब सिर्फ बतौर यादगार रह गई है। यहाँ पर अब कुछ भी सवाएँ वगैरह नहीं होती हैं, सिवाय सेल्फी लेने के, सिवाय रील्स बनाने के अलावा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो अब चलते हैं हम दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। दोस्तों, पहले मैं दिखा दूं आपको, जो ये 3 गुंबदों वाली इमारत है, इसके आसपास में ही ये देख रहा हूँ लाइन से मेंबर बने हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इलाके में उस ज़माने में कितनी चहल पहल हुआ करती थी और लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते होंगे, क्योंकि हर मेंबर के अंदर एक सिपाही या फिर किसी एक ख़ास इंसान को खड़ा किया जाता होगा उस ज़माने में। जैसे कि मैंने कुछ गार्ड से पूछा था, गार्डों ने मुझे यही बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़िलहाल 3 गुंबदों वाली इमारत को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं मदरसे की जानिब। ये देखिए नाज़रीन, पूरा नक्शा है इस इमारत का। फ़िलहाल तो ये जो लोग उतर रहे हैं, ये मस्जिद वाला एरिया है अभी भी, जहाँ पर लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। अब मैं सीधे जाऊँगा तो राइट हैंड पर जो ये आप दर वगैरह देख रहे हैं, जब तक इस जगह का खूबसूरत नज़ारा करें यहाँ से। दोस्तों, ये जो खस्ता हाल इमारत देख रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, ये पूरा जो हिस्सा हुआ करता था, ये उस ज़माने में मस्जिद में हुआ करता था। यहाँ पर लोग नमाज़ अदा किया करते थे उस ज़माने में, पर अफसोस कि ये मस्जिद अब वीरान हो चुकी है और यहाँ पर कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं है। तो मैं आपको मदरसे की जानिब लेकर चल रहा था, अभी सीधे मैं जा रहा हूँ। ये हिस्सा, ये मदरसे का हिस्सा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये मदरसा भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था मदरसा। और अगर बात करें इस इमारत की तामीरी की संग बुनियाद की, तो 13वीं शताब्दी से पहले यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत में इस इमारत को बनाया गया था। दोस्तों, अब ये इमारत बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी है, आप देख सकते हैं सब कुछ इसका खस्ता हाल है। ये देखिए उस ज़माने का ये मेंबर है, ये मेहराब बना हुआ है, जो कि बहुत ही खस्ता हाल में है, लेकिन अभी भी मौजूद है। अब उस जानिब चलते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा मदरसा। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये उस ज़माने का सबसे बड़ा मदरसा हुआ करता था और यहाँ पर सिर्फ सरज़मीन हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे, तालिबा आते थे इस मदारिस के अंदर और इल्म हासिल करके जाया करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मदरसे के लिए ही स्पेशल तालाब बनवाया था, जो कि आपको देख सकते हैं बैक साइड में तालाब है, यानी कि हौज खास है और उसके पास में ही मदरसा है। और मदरसे के अंदर ही यहाँ पर बेसमेंट में हॉस्टल हुआ करता था, जो कि मदरसे के पढ़ने वाले जो तालिबा हुआ करते थे, जो कि इल्म लिया करते थे, उस मदरसे के अहाते में ही रहा करते थे और इस तालाब के पानी से वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे। ये देखिए उस ज़माने का ही गुंबद है, जो कि आज बहुत खस्ता हाल है। अपना अफसोस कि यहाँ की जो पुरातत्व विभाग है वो शायद इसकी कुछ ख़ास देख रेख नहीं कर रहा है। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए कि 800 या 850 साल हो चुके हैं, लेकिन ये इमारत अभी भी सही सलामत मौजूद है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये पीछे सलाखों वाला दरवाज़ा है मदरसे का, जो कि बेसमेंट में जाया करता था। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कुछ और कौन कौन से यहाँ मोनूमेंट्स मौजूद हैं। फ़िलहाल अब मैं आ गया हूँ बाहर और यहाँ की दूसरी डेस्टिनेशन जो मेन डेस्टिनेशन है, यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों मेरे पीछे ये इमारत देख रहे हैं, ये मंडप नुमा 1 2 3 तकरीबन 4 इमारतें इस तरह की बनी हुई हैं। बाद में इन इमारतों को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के मकबरे की जानिब। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के बिल्कुल पास। जो सामने इमारत देख रहे हैं यही है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, और इस इलाके का, इस प्रेमिसेस का मेन मॉन्यूमेंट्स यही है, और इसी की वजह से विदेशी टूरिस्ट आते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है। इस बोर्ड पर फिरोज शाह तुगलक के बारे में सब कुछ मौजूद है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा का जो निर्माण हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि आज से तकरीबन ओहो सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब ओके। तो दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर हमारे मिल गए थे ढूंढते हुए। मैं बता रहा था इस मदरसे का, इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक के इंतकाल की, तो फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल 1388 में हुआ था, और इस मकबरे को उसी सन में 1388 में तामीर कराया गया था उनके बेटों के द्वारा। और इस मकबरे के अंदर उनके साथ साथ कई सारी कब्रें हैं, के अनुमान है उनके बेटों की और उनके ख़ानदान वालों की कब्रें हैं। तो चलते हैं अंदर। तो नाज़रीन जैसे ही इस मकबरे के अंदर हम दाखिल होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहली जो कब्र है वो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की, और उसके साथ में ही जो कब्रें हैं वो है उनके साहबजादगान की, यानी कि उनके बेटों की। लेकिन लोगों का आइडिया है, कोई इस पर पुख्तगी नहीं है कि सुल्तान तुगलक के साथ में जो कब्रें हैं वो उनके बेटों की हैं या उनके भाइयों की हैं या उनके किसी ख़ानदान वाले की कब्रें हैं। वल्लाहु आलम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। तो दोस्तों ये मकबरा जो सरज़मीन दिल्ली में है आज गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का मकबरा किसी को नहीं पता है, और जो हौस खास का ये तालाब है ये किसने बनाया इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ही मैं आज इस मकाम पर आया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मकबरे के बारे में जान सकें और यहाँ पर विज़िट करें, क्योंकि ये इमारत तकरीबन 800 से 850 साल पुरानी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में सबसे पहली कब्र फिरोज शाह तुगलक की है, और उसके बाद में साइड से जो कब्रें हैं ये इनके बेटों की हैं या इनके भाइयों की हैं या इनके किसी अहले ख़ानदान की हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं बाहर दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर, आप लोग अंदर जाएँ। जी दोस्तों कुछ लड़कियाँ थी जिनको मैंने रिक्वेस्ट करके बाहर भेज दिया था, क्योंकि मैं अकेले में वीडियो बनाना चाहता था, मकबरे को एक्सप्लोर अकेले करना चाहता था, इस वजह से इनको मैंने बाहर भेज दिया। सो फिलहाल जो मेन अट्रैक्शन है इस पूरे प्रेमिसेस का वो था फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। इसके बराबर में भी एक जगह है जिसको मदरसा कह रहे हैं, ये वही मदरसा है जो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो पीछे वाला आपने गेट देखा था वो दूसरा इस उत्तरी भाग था मदरसे का, ये पश्चिमी भाग है मदरसे का। जैसे कि मैंने बताया था कि ये मदरसा वो मदरसा है कि उस ज़माने में सरज़मीन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में हिंदुस्तान से नहीं देश विदेश से भी जो तालिबा हुआ करते थे, यानी कि स्टूडेंट हुआ करते थे, वो यहाँ पर तालीम लेने के लिए आया करते थे, और उन स्टूडेंट्स को रुकवाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्टल तामीर कराया गया था। वो हॉस्टल बेसमेंट में हुआ करते थे। बेसमेंट में जाने के लिए उस ज़माने में जीनों का तामीर कराया गया था। अभी मैं आपको जीने की जानिब लेकर चलता हूँ, मैं दिखाऊंगा कि बेसमेंट जाने के लिए किस तरह से उन्होंने बंदोबस्त करके रखा था कि ऊपर आकर स्टूडेंट पढ़ते थे और नीचे अपने अपने कमरों में जाकर आराम किया करते थे। फिलहाल ये दर देख रहे हैं, ये मदरसों के दर हैं जो कि उस ज़माने के स्टूडेंट इन दरों पर खड़े होकर खूबसूरत झील का नज़ारा किया करते थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो फिलहाल नाज़रीन ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो जीना है। इसी जीने के ज़रिए जो उस ज़माने के तालिबान हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो मदरसे में आया करते थे और पढ़ने के बाद इसी जीने से बेसमेंट में जाकर अपने हॉस्टल में आराम किया करते थे। यानी कि उनकी जो आरामगाह थी, उनके जो हॉस्टल के रूम थे वो बेसमेंट में मौजूद थे। लेकिन आज के दौर में ये मस्जिद और मदरसा बस अब अय्याशी का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आते हैं और बहुत उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर की जाती हैं। सो फिलहाल अभी नीचे चलते हैं जीने से और देखते हैं कि आखिर नीचे ये रास्ता कहाँ जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे, शायद मना है जाना, फिर भी ट्राई करता हूँ। ओहो बहुत अंधेरा है यहाँ पर तो।
ओ माय गॉड, मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं करी। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने वापसी जाना मुनासिब समझा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा दरवाज़ा था, क्या था, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और इतना अंधेरा था लिटरली कि मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो भी काम नहीं कर रही थी। सो फ़िलहाल मैंने यहाँ से वापस आना मुनासिब समझा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए मेरे साथ में। वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता उन सब चीज़ों में, आई बिलीव ओनली इन अल्लाह, बट कभी भी कुछ हो सकता है। सो फ़िलहाल चलते हैं बाहर की जानिब। ये था मदरसे का पश्चिमी भाग। अब इस मदरसे के पश्चिमी भाग का दूसरा हिस्सा मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मकबरे का, इस मस्जिद का और इस मदरसे का जो संग बुनियाद रखी थी वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, पर यहाँ पर फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा कैसे आया? तो दोस्तों हुआ यूँ था कि जब खिलजी वंश का खात्मा हुआ, यानी कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का विसाल हुआ, उसके इंतकाल के बाद दिल्ली की सल्तनत पर तुगलक वंश के बादशाह काबिज हो गए और उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई, उन सारी प्रॉपर्टीज़ पर अपना कब्जा कर लिया। यही इस बात का सबूत है कि अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए किला, अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई इमारत पर फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा बनाया गया है। फिलहाल आप इस खूबसूरत सी झील का नज़ारा करिए। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ की हवा भी काफ़ी मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों इस इमारत को बनाए हुए तकरीबन 800 से 850 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इतना खूबसूरत नज़ारा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में जब ये इमारत बनकर तैयार हुई होगी और ये जब ये झील बनकर तैयार हुई होगी, यानी कि जिसको आप हम हौज खास के नाम से जानते हैं, तो उस ज़माने में इस खूबसूरती का क्या आलम होगा। तो मैं आपको नाज़रीन एक बार फिर बता देता हूँ, यही वो झील है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में लोग इसी से पानी पिया करते थे और ये पानी का बहुत ही बड़ा एक सोर्स था उस ज़माने में, क्योंकि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस तालाब को, इस हौज़ को बनवाया था। जी हाँ, जिसको हम हौज़ खास कहते हैं, वो स्पेशल टैंक था बादशाह के लिए, अपने अवाम के लिए बनवाया गया था ताकि हर इंसान की प्यास बुझ सके। उसी निस्बत से आज तक इस इलाके को हौज़ खास नाम से जाना जाता है। और इसी हौज़ खास के पास में ही है एक डियर पार्क। जी हाँ, जहाँ पर आप लोग अमूमन हिरन को आपको टहलते टूलते मिल जाएंगे। फ़िलहाल अभी तो मैं डियर पार्क जाने वाला नहीं हूँ, अगले व्लॉग में मैं आपको डियर पार्क भी कवर करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो किला है, ये मकबरा इतना बड़ा है कि घूमते घूमते आपके पाँव थक जाएंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, इस जगह पर आकर मुझे बहुत लुत्फ़ आया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। दोस्तों जो भी टूरिस्ट दिल्ली आता है दूर दराज शहर से या किसी दूसरी स्टेट से, तो उसका एक ही टारगेट रहता है कि मैं दिल्ली आकर जामा मस्जिद को एक्सप्लोर करूँगा, लाल किले को एक्सप्लोर करूँगा, हुमायूं टॉम्ब को एक्सप्लोर करूँगा या फिर कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मकामात हैं जो कि तारीख़ के पन्नों में दबा दिए गए हैं या तारीख़ के पन्नों में सो रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं मकबरों में से, उन्हीं मकामातों में से एक ऐसा मकामात है जिसको आज मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वही बदनसीब इमारत है, ये वही बदनसीब मदरसा है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हौज़ खास में आखिर किसका किला है और किसका मकबरा है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं पीछे मेरे छोटे छोटे से जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं, ये उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो दूर दराज शहरों से, दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए और इस मदरसे के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। उन लोगों के लिए ही ये क्वार्टर्स और ये रूम्स बनाए गए थे। फ़िलहाल सामने मुझे एक दूसरा दरवाज़ा दिख रहा है, अब चलते हैं देखते हैं उसके अंदर क्या है। अभी चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है यहाँ पर भी। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक दरवाजे से आप दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जाओगे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और आप ऐसे करते 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 पूरा प्रेमिसेस घूम लोगे। लेकिन तारीफ़ करना होगी कि जिसने भी ये मदरसा डिज़ाइन किया है, जो भी यहाँ का इसका जो इंजीनियर था, उसने इतनी खूबसूरती के साथ में इस मदरसे को डिज़ाइन किया था कि मदरसे के हर दरवाजे के आगे, हर कमरे के आगे आपको झील का नज़ारा हो सके। यानी कि जिसको भी अगर पानी की ज़रूरत हो, पानी की तलब हो, तो सीधा अपने रूम से निकल कर जाएगा और झील के पास पहुंचकर अपनी प्यास बुझा सकता है। फ़िलहाल तो मैं एक कमरे के और अंदर आ चुका हूं। यहाँ पर मुझे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन हर पत्थर पर लिखा हुआ है पायल आई लव यू, प्रीति आई लव यू, पिंकी आई लव यू। आई डोंट नो, लिखने वालों को शायद लग रहा होगा कि पिंकी कहीं आए ना आए, यहाँ पर ज़रूर आएगी। मजाक था।
फ़िलहाल तो यहाँ कुछ खास लगा नहीं, लेकिन मदरसा बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था जिसने भी किया था। स्टूडेंट्स के लिए लोग यहाँ पर आराम करें, आराम के साथ साथ झील का नज़ारा भी करें। इस तरीके से मदरसे के जो कमरे इन लोगों ने डिज़ाइन किए थे। सो फ़िलहाल यहाँ पर टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। अब चलते हैं ऊपर और जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। सो फ़िलहाल तो अब मैं ऊपर आता हुआ। दोस्तों सच बताऊं तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि यहाँ पर कपल्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फ़िलहाल अल्लाह इन सबको हिदायत दे। तो दोस्तों ये इस किले का, इस मकबरे का आखिरी हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए एक कब्र मौजूद है और ये किस शख्स की कब्र मौजूद है, ये फ़ीमेल की है मेल की है इससे कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कोई तख्ती नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। फ़िलहाल जो भी इस पर आराम कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी मग़फ़िरत करे, इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ करे। तो दोस्तों आप ये जो हिस्सा देख रहे हो हौस खास के किले का, ये आखिरी हिस्सा है और यहाँ पर ही किले का ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें इस किले के एरिया की तो ये किला एक ज़माने में बहुत बड़ा किला, बहुत बड़े एरिया में हुआ करता था। इस किले की बहुत सारी ज़मीन दबा ली गई है, कब्ज़ा कर ली गई है, कब्ज़ा करके जिस पर होटल, हॉस्टल और अपार्टमेंट बना दिए गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका आज भी हौस खास के नाम से जाना जाता है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक हौस खास के नाम से ही जाना जाएगा। झील के पास जाने का रास्ता है या नहीं है, यहाँ से सामने गार्ड बैठा हुआ है, उससे पूछ कर आता हूँ। अगर यहाँ से झील पर जाना आसान होगा तो यहीं से मैं आपको झील का नज़ारा करा दूँगा पास से। गार्ड से मैंने पूछा, गार्ड मना कर रहा है, कह रहा है अगर आपको झील के पास से विज़िट करना है तो आपको डियर पार्क का टिकट लेकर अंदर जाना पड़ेगा। डियर पार्क का वैसे कोई एंट्री फीस नहीं है, वहाँ से बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट डियर पार्क के अंदर जा सकते हो। बट इस इमारत में दाखिल होने के लिए आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ता है अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, और विदेशी टूरिस्ट के लिए इसको चार्ज देना पड़ता है 250 रुपये का। जी हाँ, और अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से खुल जाता है ये और शाम 7 बजे तक ओपन रहता है, यानी कि जब तक सूरज की रोशनी रहती है तब तक आप यहाँ पर रुक सकते हो, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो आराम से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है ये, आप यहाँ पर आएँ विज़िट करें, बट थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपके साथ में फैमिली है या साथ में लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स हैं और बहुत सारी यहाँ उल्टी सीधी हरकतें होती हैं जो कि फैमिली के साथ में आना आपको मुनासिब नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो वैसे आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों फ़िलहाल अब मैं आ गया हूँ इस मदरसे के आखिरी हिस्से में। यहाँ जो ये देख रहे हैं लाइन से दर बने हुए हैं, एक जैसे दर हैं, ये भी उस ज़माने के मदरसे के और मस्जिद के कुछ निशान मौजूद हैं, जो कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर क्वार्टर्स हुआ करते थे और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मदरसों के हॉस्टल के हिस्से हुआ करते थे और कुछ का मानना है कि ये मस्जिद थी, वल्लाहु आलम। लेकिन इसके जो मेहराब बने हुए हैं ये बिल्कुल मस्जिद की तरह हैं, लेकिन लाइन से इस मेहराबों का क्या लॉजिक था, क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो अब चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की जानिब और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो नाज़रीन मेरे पीछे जो इमारतें देख रहे हैं ये इमारतें एक्सप्लोर होने से रह गई थी, अभी इनको पास से चलकर एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग भी चलिए मेरे साथ इन इमारतों को एक्सप्लोर करने के लिए। सो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये इमारतें रह गई थी। दोस्तों अगर सच बताऊं, जैसे कि हमने सबसे पहले जो 3 गुम्बद वाली बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया था वैसी ही इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन इन इमारतों में और उन इमारतों में ये फ़र्क है कि जो 3 गुम्बदों वाली जो इमारत है वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की बनाई हुई है, और ये इमारत की जो तामीरी कराई गई थी वो सुल्तान तुगलक यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में कराई गई है। तो फ़िलहाल अभी इसको आगे चलकर देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा है क्या। लेकिन दोस्तों इन इमारतों को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं इस मकबरे के आसपास चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बाग ही बाग है, पेड़ ही पेड़ हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने के बादशाह और नवाब और राजा महाराजा कितने नेचर को पसंद किया करते थे कि उन्होंने अपनी आखिरी आरामगाह भी एक ऐसी जगह बनाई कि जहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली हो, पेड़ ही पेड़ हों। जी हाँ दोस्तों, पहले के जो बादशाह हुआ करते थे वो अपनी निजी ज़िंदगी में जो जीते थे, लेकिन आखिरत की ऐसी तैयारी करते थे कि जहाँ पर उनकी कब्र बनाई जाए, जहाँ पर उनका मकबरा बनाया जाए, वहाँ पर हरियाली हरियाली हो, पेड़ ही पेड़ हो, ताकि दूसरे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ताज़ी हवा मिल सके। माशाल्लाह क्या सोच थी पहले के बादशाहों की, नवाबों की।
नाज़रीन किराम, जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ, जिस जगह अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह तुगलक वंश के ख़ानदानियों का कब्रिस्तान हुआ करता था। ये 2 कब्रें देख रहे हैं, ये भी तुगलकों के ख़ानदान के किसी की कब्रें हैं जो कि अभी सही सलामत मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी ऐसी पुरानी कब्रें हैं जो कि तहस-नहस हो चुकी हैं, टूट-फूट चुकी हैं। तो उसी तर्ज पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है, उसके ठीक सामने ये गुंबदनुमा इमारतें हैं। हो सकता है कि किसी ज़माने में यहाँ भी कब्रें मौजूद हों, लेकिन बाद में इन कब्रों को अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट कर दिया गया हो या फिर तोड़ दिया गया हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर मैंने अभी 2 कब्रें आपको दिखाई, वहाँ पर बहुत सारी पुरानी कब्रें थीं और चारों तरफ से बाउंड्री खींच रखी थी दीवारों के ज़रिए। हो सकता है कि ये तुगलक वंश के कुछ लोगों का आम कब्रिस्तान हो, जिसको वो लोग यहाँ पर दफन किया करते थे। हो सकता है। ये देखिए, ये क्या है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है, बस हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये चबूतरा-नुमा इमारत है, इसके साथ में एक और इमारत है। फ़िलहाल इन 4 इमारतों के बारे में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि तुगलक कालीन मकबरे हैं ये, वैसे ही देखिए, वैसे ही बोर्ड लगा हुआ है। मैंने आपको अंदाज़े से बताया था, लेकिन मेरा अंदाज़ा सही निकला। आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। जो भी इस मकबरों के बारे में पुख्तगी है, वो यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। हिंदी में और अंग्रेज़ी में, दोनों भाषाओं में, दोनों ज़बानों में इन मकबरों के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हौस खास के इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और लिटरली अगर मैं इसका पूरा एक्सप्लेन बताऊँ इस व्लॉग का आपको, तो मज़ा आ गया। इट्स अमेजिंग, लिटरली बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। तुगलक वंश सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा जो ये इमारत बनाई गई थी, माशाल्लाह एक काबिल तारीफ़ है, जो कि आज तक जहाँ की तहाँ कायम है। तो इस छोटे से व्लॉग का मुझे ये ख़त्म करना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ बाहर। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो बराए करें हमारे चैनल राह सफ़र को सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।